Hello everyone, this side Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। जी हाँ गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है यूज ऑफ शैल। जी हाँ, जैसे मैं रोज आपके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर लेके आता हूँ, उसी तरीके से आज भी आपके लिए एक न्यू एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिसके यूज से आपकी स्पीकिंग और भी प्रोफेशनल होने वाली है। जी हाँ, तो अब आप कह रहे हो सर ये यूज ऑफ शैल तो मैंने सुना है ना, बेसिक ग्रामर में, फ्यूचर टेंस में, कि जिन वाक्यों के अंत में गा गी आज है तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और अदर करने अर्थात के साथ विल लगाते हैं, पर नहीं, स्पीकिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो हाउ टू यूज शैल इन स्पीकिंग। सो अब बताते हैं कि हम शैल को कैसे यूज करना है स्पीकिंग में। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ इंग्लिश का, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी है ना, हेडलाइंस देखी होंगी, तो शैल का यूज सबसे ज्यादा स्पीकिंग का यूज जो है इसका इंग्लिश मूवीज में देखने को मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। यानी बहुत ही यूनिक है ये एडवांस स्ट्रक्चर आपके लिए स्पीकिंग में। तो और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप जो अच्छी कमेंट्स करते हैं डेली, मैं डेली पढ़ता हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लास्ट तक देखें तभी समझ पाएंगे दैट हाउ टू यूज शैल इन स्पीकिंग। ओके, सो ज्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे यूज ऑफ शैल के बारे में। तो ये शैल है क्या, कैसे यूज होगा, क्या पहचान है इसकी, तो आइए पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में बड़े ऊ का उच्चारण आए। किसका उच्चारण? बड़े ऊ का। यानी जो हमारी ध्वनि है, जो साउंड है हमारा, वो कैसा निकले? वो निकले बड़े ऊ का। अब आप कहेंगे सर ये बड़े ऊ का साउंड कैसे निकलेगा, बड़े ऊ का उच्चारण कैसे निकलेगा, है ना। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। क्या मैं जाऊं? क्या मैं बोलूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे जाऊं? क्या मैं नहाऊं? क्या मैं हंसूं? क्या मैं रोऊं? है ना। तो ये लास्ट में रोऊं, हंसूं, नाचूं, करूं, आऊं, बैठूं, तो लास्ट में बड़े ऊ का उच्चारण आ रहा है ना, बड़े ऊ की ध्वनि आ रही है ना। तो जी हाँ, यानी कि जिन वाक्यों में बड़े ऊ की ध्वनि आ जाए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो समझ जाइए वो यूज ऑफ शैल से बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, शैल लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी एक कंडीशन और होती है गाइस। इसकी कंडीशन ये है कि ये जो शैल है इसका यूज एफर्मेटिव में नहीं होता, सिर्फ इंटेरोगेटिव के लिए ही होता है। जो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको, कि एक में क्या शुरू में आता है यानी कि WH मेंबर, एक में WH मेंबर बीच में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, है ना, क्या बीच में आ गया, तो WH मेंबर है ना क्या, और क्या मैं बोलूं एक में शुरू में आ गया। तो ये दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव में शैल का प्रयोग करते हैं, इंटेरोगेटिव में ओनली। एफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं। और शैल का स्पीकिंग में काफी अच्छा से हो रहा है, काफी प्रोफेशनल है एकदम। और आप जब सीख जाएंगे फिर आप भी कहेंगे वाह सर वाकई में मजा आ गया, ये तो वाकई में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है आपके लिए। तो आइए इसके सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, बात करते हैं रूल्स के बारे में। जी हाँ, इसका जो रूल होगा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव के लिए, वो होगा सबसे पहले शैल। क्या होगा? सबसे पहले आपको शैल लगाना है। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगाना ना भूलें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। क्या मैं नहाऊं? क्या मैं नहाऊं? तो सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले शैल लगाना आपको। शैल प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो शैल आए, नहाऊं बात, तो शैल आई बात, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं बोलूं? शैल आई स्पीक। क्या मैं कुछ बोलूं? शैल आई से समथिंग, है ना। क्या मैं जाऊं? शैल आई गो, है ना। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव की। इसका फॉर्मूला या रूल कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें WH मेंबर आता है सबसे पहले, तो WH मेंबर प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगाना ना भूलें। जी हाँ, आप समझते हैं एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, अचानक आपकी बाइक पंचर हो जाए, तो क्या बोलेंगे? ओ माय गॉड, अब मैं कैसे जाऊं, है ना। अब मैं कैसे जाऊं, लास्ट में बड़े उनका उच्चारण आ रहा है ना, जाऊं। तो अब डरना नहीं है, आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। जी हाँ, अब
आपको जो बनाना है सेंटेंस को, सबसे पहले WH मेंबर। तो अब मैं क्या करूं, तो क्या WH मेंबर है, तो सबसे पहले व्हाट, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, तो व्हाट शैल आई डू। अब मैं क्या करूं, तो अब मैं कैसे जाऊं, तो व्हाट शैल आई गो नाउ। जी हाँ, फिर से देखते हैं एग्जांपल्स को। अब मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू नाउ। अब मैं कैसे जाऊं, व्हाट शैल आई गो नाउ, है ना। अब मैं कैसे बोलूं, हाउ शैल आई स्पीक नाउ। तो है ना, एकदम बिल्कुल एक प्रोफेशनल लग रही है स्पीकिंग इसके द्वारा। तो शैल का यूज काफी अच्छे से होता है स्पीकिंग में। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले शैल लगाना है। अगर WH मेंबर शुरू में आ जाए तो, अगर बीच में आ रहा है तो सबसे पहले WH मेंबर की स्पेलिंग, उसके बाद शैल लगाना है। और शैल लगा के फिर तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो ये था आज का एडवांस स्ट्रक्चर नंबर 15। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी शैल के साथ कि किस तरीके से बोलना है इंग्लिश में। अब मान लीजिए आपको बोलना है, क्या मैं वहां जाऊं, शैल आई गो देयर। क्या मैं यहाँ आऊं, शैल आई कम हियर, है ना। क्या मैं एक कॉल करूं, शैल आई मेक अ कॉल, शैल आई मेक अ कॉल। क्या मैं कुछ बोलूं, शैल आई से समथिंग। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं, व्हाट शैल आई से नाउ, है ना। तो स्पीकिंग करते समय शैल का यूज ऐसे करते हैं, और ये आपके लिए काफी यूनिक था और काफी अच्छा एडवांस स्ट्रक्चर है। आई होप अब तो आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।